आज हिस्ट्री में पार्ट हमारा है भारत में नव जागरण का युग। जब 19वीं शताब्दी का प्रारंभ हुआ तो हमारे भारत में जो कि बहुत सी कुरीतियाँ फैली हुई थी, जिनमें से थी बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, पर्दा प्रथा, ऐसी बहुत सी कुरीतियाँ थी जो फैली हुई थी। और उस समय बहुत से समाज सुधारक हमारे देश में हुए। जैसे गुरु तो बहुत से थे, उस टाइम गुरु भी हुए बहुत से, कबीरदास जी, संत रविदास, लेकिन और भी बहुत से समाज सुधारक हुए, जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, और भी बहुत से समाज सुधारक जिनका जन्म हमारे देश में हुआ। ऐसे बहुत महापुरुष हुए जिन्होंने इन प्रथाओं का उन्मूलन किया या इनको दूर करने का कार्य किया। तो उनके विषय में अब हमारी बहनें ही हैं जो उनके विषय में बताएंगी या उन्होंने क्या क्या ऐसे प्रयास किए जिनसे इन प्रथाओं को दूर किया गया। तो उनको अब हमारी बहनों के द्वारा आप सभी को जानकारी दी जाएगी। ब्रह्म समाज की स्थापना 19वीं शताब्दी में हुई थी। इसके महान समाज सुधारक राजा राम मोहन ने इसकी स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने भारत में व्याप्त अनेक कुरीतियों का विरोध किया। इनमें बाल विवाह और सती प्रथा प्रमुख थे। इन दोनों प्रथाओं का संबंध स्त्रियों से था। राजा राम मोहन राय ने भारत में व्याप्त अनेक बुराइयों को दूर कर एक उदार शासक बनाया। वेद समाज ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। इस समाज के समाज सुधारक केशव चंद्र सेन थे। इन्होंने राजा राम मोहन राय की अनुकरण 1864 ईस्वी विपदास ने स्थापना की। आर्य समाज प्रमुख रूप से हिंदी विचारधारा से प्रभावित था। समाज सुधार की भावना से सन 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। अपने वेदों के लिए भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का उन्होंने महत्व भी बताया। इन्होंने मूर्ति पूजा, जातिवाद प्रथा एवं वर्चस्व का विरोध करना आरंभ कर दिया। अतः इन्होंने उपदेशों को हिंदी में प्रयोग किया एवं सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। थैंक यू। रामकृष्ण परमहंस सभी धर्मों का आधारभूत सिद्धांत सत्य एवं शांति को मानते थे। इनका विश्वास एक ईश्वरवाद में था। यह स्वयं एक पुजारी थे। इस कारण इनका भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में अटूट विश्वास था। रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित होकर अनेक लोगों ने उनके मार्ग का अनुसरण करना आरंभ कर दिया। थैंक यू। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे। इन्होंने भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के लिए अनेक देश व विदेश का भ्रमण किया। इन्होंने 1893 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। धन्यवाद। ईश्वरचंद्र विद्यासागर भी भारतीय सभ्यता को मानने वाले समाज सुधारक थे। यद्यपि इन्होंने पाश्चात्य की शिक्षा ग्रहण की थी, परंतु इनका भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट विश्वास रहा। इन्होंने बाल विवाह एवं विधवा विवाह के लिए अथक प्रयास किए। यह भारत के पहले विधवा विवाह में सम्मिलित हुए। सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिमों को अंग्रेजी शिक्षा के महत्व के बारे में समझाया। इन्होंने मुस्लिमों को पाश्चात्य विज्ञान के लिए भी प्रेरित किया। सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की तथा इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की भी स्थापना की। दादा भाई नौरोजी ने पारसियों की सामाजिक बुराइयों एवं अंधविश्वासों को दूर करने के लिए अनेक कार्य किए। पारसी समाज भी मुस्लिम समाज की तरह ही आत्ममुक्त था। दादा भाई नौरोजी ने पारसियों को जागृत किया। पारसी समाज छोटा था एवं समाज से लगभग कटा हुआ था। दादा भाई पारसी समाज को भारतीय समाज की मुख्य धारा में लाना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए अनेक कार्य किए। थैंक यू। तत्कालीन भारत में छुआछूत भेदभाव का बोल बाला था। भारत में इस वर्ग को दलित कहा जाता था। महात्मा ज्योतिबा फुले ने इस शोषित समाज की दशा दर्शाने के लिए अनेक नाटक एवं अनेक पुस्तकें लिखी। इन्होंने महिला विकास के लिए अनेक विद्यालय एवं दलित समाज के लिए शिक्षा प्राप्त करने की प्रेरणा दी। रमाबाई का जन्म 1885 ईस्वी में हुआ था। इनका एक अपना अलग मार्ग था, वो है महिला सुधार मार्ग। अपने इस कार्य के लिए इन्हें पंडित की उपाधि दे दी गई, परंतु बंगाल की जनता इन्हें सरस्वती के अवतार से भी मानने लगी थी। अपने जीवन काल में इन्होंने भारतीय संस्कृति एवं भारतीय परंपराओं का भी प्रचार किया था। थैंक यू। मदर टेरेसा एक यूरोपीय महिला थी। मदर टेरेसा ने अनेक संस्थाएं बनाई। मदर टेरेसा के कार्य देखकर सरकार ने इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया। सन 1962 में इन्हें भारतीय नागरिकता दे दी गई। मदर टेरेसा ने भारत में मिशनरीज ऑफ चैरिटी के नाम से एक संस्था की स्थापना की,
इसका कार्य केवल असहाय लोगों की